जय माता जी, राम राम सीताराम। मैं आपको सूर्य नारायण का दर्शन भी करवाता हूँ। हमारे साइड कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। हमारे गांव में तो नहीं है, आस पास में भाणवर है, इधर खंबाड़िया के कोई कोई गांव में देवभूमि द्वारका जिला है और राजकोट है, उसमें कहाँ कहाँ हो रही है। हमारे तो कोई नुकसान नहीं है, बारिश होगी तो अभी बारिश की ज़रूरत भी है। तो कोई कोई किसान जो डूंगरी लगा के बैठे है ना, कांदा प्याज भी बोलते हैं इसको, हमारे इधर डूंगरी बोलते हैं और कांदा भी बोलते हैं गुजरात में कहाँ कहाँ जगह पे। और प्याज, इसका नाम तो पूरा इंडिया भारत में तो नाम उसका प्याज ही है। मैं बोला आपको सूर्य नारायण का भी दर्शन हो जाएगा और सूर्य पुत्र हमारे महादेव का भी हो जाएगा। आज हमारे दलपत सिंह घर गया है, एक दलपत सिंह है ना, तो घर गया है इजराइल का, उसका वीजा आया है तो वो घर गया है पैसा का जुगाड़ करने के लिए। उसका थोड़ा पैसा तो मैंने भर दिया था, 50,000 तो, लेकिन और पैसा लेने के लिए घर पे गया है। वहाँ बहुत हरामी होता है, ब्याज वाला बहुत पैसा लेता है ब्याज में। तो कल से गया हुआ है वो। मैं और दीप घोड़ाओं का काम संभाल रहा है, जोगाड़ देना और दौड़ाना, ये हमारा काम है। और लीड उठाते हैं और दूसरा हमारा सर्विस भी करना पड़ता है, दवल भी आता है, सब मिला के करते हैं। कल तो मैं इधर नहीं था, बाहर था 4 दिन से, आज शाम को आया है, कल दोपहर पे। बढ़िया हमारा महादेव होगा, माँ का नाम है लक्ष्मी और ये हो गया होगा 22.5 मंथ के आसपास। महादेव है हमारा महादेव। हाँ, ये 23 मंथ का हो जाएगा, ये 19 तारीख आएगी ना, तब है ना, आपको लगेगा तो सांड घोड़ा ही। मैं उधर मैड़ा पे किया था ना, तो वहाँ मेरे हिसाब से कोई कोई सांड घोड़ा तो उनसे भी छोटा है। ये 22 मंथ का है तो भी छोटा है, वहाँ 5-5, 7-7 साल का घोड़ा था तो भी छोटा था। हमारे इधर गुजरात में रिंग भी हुई थी, हांडला गांव है, तहसील केसोद है और जिला भी पोरबंदर है। आप किसी को देखना है वो रेस और किसका नंबर आया है तो अर्जुन फैशन में आप देख लेना, यानी अर्जुन फैशन 777 यूट्यूब में हमारी चैनल है, उसमें आते हैं। क्योंकि इधर सब गुजराती होती है तो वहाँ हिंदी वाला नहीं बढ़िया जमता है, क्योंकि सामने वाला हिंदी बोलता ही नहीं है। हम बोलेंगे तो भी बोलेगा वो तो नहीं आती है, ऐसे करके तो बताएगा नहीं। तो वही प्रॉब्लम रहता है कि हमारे गुजरात में हिंदी आती है पर कम आती है, टूटी फूटी आती है बावा हिंदी। हिंदी और गुजराती में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई कोई में आता है फ़र्क। क्यों, अभी मैं बोल रहा था प्याज बोलते हैं और हमारे डूंगरी बोलते हैं, ऐसा कोई शब्दों में फ़र्क आता है। बाकी तो घोड़ा को घोड़ा ही बोलते हैं, हिंदी में घोड़ा ही बोलते हैं और गुजराती में इसको घोड़ा बोलेंगे। इसका नाम महादेव है तो गुजराती में महादेव होगा, हिंदी में भी महादेव होगा, उसमें थोड़ा कोई फ़र्क है। तो ऐसा है भाई साहब, ये नहीं, ऐसा है हमारा महादेव। अभी रूम के अंदर बालू ख़राब हुई है और 25-30 हज़ार 40 हज़ार की डालना पड़ेगा, क्योंकि वो बालू निकाल के इधर डालेंगे, है ना, इधर डालेंगे और इसमें नया बालू डालना पड़ेगा। हर 3-4 मंथ बाद 25-30 हज़ार की बालू डालना पड़ता है, क्योंकि नगर तो इसको ये कहाँ न कहाँ छोटी मोटी चोट लगती है और बालू ख़राब हो जाता है ना, पिसाब बिसाब करके, तो ये घोड़ा भरा रहता है। देखो ये, इसको हमेशा सर्विस करते हैं ना तो भी ऐसा ही रहता है, बैठते हैं नाइट में तो वैसा हो जाता है। वैसे अभी है ग्रीस तो अभी भी चालू है, लेकिन किसी को जाना है तो सही है, महीने में
ग्रीस ही जाना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। वहाँ पगार कम है, 1200 यूरो है, लेकिन आप जाएगा तो 100 मंथ 7 मंथ के बाद आपको बीवी को भी वहाँ मंगवा सकते हैं। बीवी भी आके वहाँ कोई ना कोई काम मिल जाता है, क्योंकि किसान का काम है तो वहाँ खेती बाड़ी मिल जाएगा। और बच्ची बसा होगा ना, लड़की लड़का साथ में आपका, तो बीवी के साथ आएगा ना, तो वहाँ पढ़ाई भी ग्रीस सिटी वाला फ्री में ग्रीस वाला करवा देते हैं, यूरोप का देश से। और दूसरा 5 साल निकल के आएगा ना, तो आपको पीआर मिल जाएगा 31 देश का। अभी उसमें 2 देश और मिला है, कोई रोमानिया तो नहीं है, वो कोई और देश है, ऐसा 2 नया मिला हुआ है। तो ऐसा है भाई साहब, ग्रीस में ये किसान का ही काम है, खेती बाड़ी का। और इजराइल भी चालू है, लड़ाई भी वहाँ चालू है। वो तो लड़ाई तो उसका धंधा ही है, दूसरा मत मानो। जैसे हम घोड़ा दौड़ाते हैं, ऐसा इजराइल को तो वहाँ लड़ाई की आदत हो गई हमेशा, क्या ना, हमेशा उसको आदत ही है। और जब से पैदा हुआ से हिंदुस्तान 1948 में आज़ाद हुआ, उसके बाद इजराइल भी 1948 में हुआ आज़ाद, तब से वो लड़ रहा है, आजकल से नहीं, वो तब से लड़ रहा है। ये मुगलों की औलाद के सामने, मुगलों की औलाद ही है उसके हर तरफ, यानी उसके हर तरफ मुगलों की औलाद है। उसके पास है नहीं खाने के लिए रोटी, और झगड़ा करने चलते हैं इजराइल के सामने, जो विश्व के सामने लड़ सकता है इजराइल। और उसकी इतनी और डिफेंडेंट जो बोलते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं बॉर्डर पे मिलिट्री वाला भी, और जो उसका है सब सिस्टम, तो वहाँ कोई परिंदा भी नहीं फरक सकता, तो भी जाते हैं। और ज़रूरत है थोड़ी इराक को भी प्रसादी की, यानी इराक को जो भी बढ़िया प्रसादी, ईरान इराक लड़ा था, लेकिन इजराइल के सामने आया ना, और जो इजराइल चालू हो गया ना उसके साथ, तो उसको भी शमशान बना देंगे। जैसे हमास को शमशान बना दिया ना, सारा सब बहिरा में अंडरग्राउंड हो गया, ऐसे ये इराक का भी वही हाल करेंगे। इसको बड़ा बनने के लिए बड़ा शौक है, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। जो इजराइल ने हठ पकड़ ली ना, हमारे महाराणा प्रताप जैसी, तो उसको बच्चा भी लड़ाई के लिए आतुर हो जाता है इजराइल का देश बसाने के लिए, क्योंकि उसके पास एक ही देश, जैसे अपने भारत है हिंदू का देश, महादेव ऐसे ही है वहाँ। और दक्षिण कोरिया भी चालू है भाई, वहाँ पगार बहुत बढ़िया मिलता है। अब हिसाब लगाएंगे ना उसका, ग्रीस का, तो लाख 1.5 लाख आप कमा सकते हैं। 1.5 लाख आपकी बीवी, तो 3 लाख हो जाता है। और आपका जो वो 2 बच्चा होगा, तो उसको भी आप हिसाब लगाएगा ना, तो पढ़ाई के लिए 1 महीना का 1 लाख का खर्चा आता है। आप इधर से पढ़ाई करने के लिए कहाँ भी कोई भी देश में भेजेंगे ना, कोई हमारे इधर से लंदन भेजते हैं और कोई कनाडा भेजते हैं, वो पढ़ाई के लिए और पैसा के लिए भेजते हैं कि वहाँ पढ़ाई करके बाद में नौकरी करेंगे। तो इसमें भी ग्रीस में तो फ्री ऑफ में पढ़ाते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ ग्रीस में पगार कम है, तो जाना चाहिए, बढ़िया रहेगा वहाँ जाने के लिए। ऐसा है हमारा महादेव अभी दौड़ रहा है, तो क्योंकि उसको पसीना जल्दी में आ जाता है। ये दलपत्सी तो बहुत दौड़ाते हैं, मैं तो दौड़ाऊँगा आधा घंटा पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दौड़ेगा ना तो बढ़िया रहेगा। ग्रीस को दूध ही मिला है, दूसरा कुछ नहीं। मैं थोड़ा देर तक आया है, लेकिन दूध पीने के बाद भी दौड़ाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ये धूप रहता है ना तो बढ़िया रहता है सुबह सुबह इसको। अभी मेरे हिसाब से 8 बजा है, 7:30 के आसपास बजा है। तो ऐसा है भाई साहब हमारा महादेव, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय माता दी। मेरा मोबाइल नंबर है, जानने के लिए किसी को है तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है रामबाई सिसोदिया, गांव पूर्णवदर है, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात
भारत मोबाइल नंबर बता देता हूँ, बताता तो हूँ बहुत नंबर वीडियो में, 9825205389। गुजराती में भी बता देता हूँ, 9825205389। जय माता दी।